जय श्री श्याम। जय श्याम प्रेमियों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत, पवित्र और हृदय को छू लेने वाली कथा। एक ऐसी कथा जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। एक ऐसी कथा जिसका हर शब्द भक्ति का सागर है, हर पल हर मोड़ पर चमत्कारों से भरी। आज की इस भक्ति यात्रा में आप सुनने जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा की दिव्य, पावन और प्रेरणादायक कथा। तो बैठ जाइए शांति से, मन को शांत कर लीजिए और सुनिए बारहियों के राजा, नीले घोड़े वाले, मोर मुकुट वाले, हमारे प्यारे खाटू श्याम जी की महिमा। एक अध्याय। श्याम कौन है? राजस्थान के छोटे से गांव खाटू में स्थित है एक ऐसा मंदिर जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं, क्योंकि यहाँ विराजते हैं खाटू श्याम बाबा, जिन्हें कलयुग के साक्षात भगवान माना जाता है। लेकिन ये श्याम कौन हैं? कहते हैं कलयुग में अगर किसी ने नाम जपा और मन में सच्ची श्रद्धा रखी तो श्याम बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। श्याम जी का एक और नाम है हारे का सहारा, यानी जब मनुष्य हर ओर से हार जाए, कोई रास्ता न दिखे, तब श्याम उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे जीत की राह दिखाते हैं। उनका असली नाम था बारबरीक, जो महाभारत काल के महान योद्धा घटोत्कच और मुर्वी के पुत्र थे, यानी वे स्वयं महाबली भीम के पोते थे। लेकिन यह एक योद्धा की कहानी भर नहीं, यह त्याग, भक्ति, साहस और बलिदान की कहानी है। एक ऐसे वीर की जिसे तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता था। एक ऐसे भक्त की जिसने अपना शीश अपने गुरु, अपने भगवान कृष्ण को दान कर दिया। और यही कारण है कि आज वे खाटू श्याम कहलाते हैं। 2 अध्याय। बारबरीक का जन्म। महाभारत के युद्ध से बहुत पहले, पांडवों के वनवास के समय, एक दिन भीम और राक्षसी हिडिंबा का विवाह हुआ था। उनसे पैदा हुए पुत्र थे महाबलशाली घटोत्कच। घटोत्कच बड़े हुए, पराक्रमी बने और उनसे जन्म हुआ एक अद्भुत तेज वाले बालक का नाम रखा गया बारबरीक। जन्म लेते ही बालक ने असामान्य तेज दिखाया। उसका शरीर तेजस्वी था, चरणों में दिव्य ऊर्जा थी, आंखों में अद्भुत चमक थी और बचपन में ही वह साधारण बच्चों जैसा नहीं था। कुछ वर्ष बाद जब वह बड़ा हुआ तो उसे धनुर्विद्या का गहरा शौक था। वह घंटों धनुष लेकर अभ्यास करता, बिना थके, बिना रुके। एक दिन उसकी माता मुर्वी ने कहा, बेटा, तुम्हारे हाथों में अद्भुत शक्ति है, पर शक्ति का सही उपयोग तभी है जब निभाने का साहस हो। यह सुनकर बारबरीक का मन और दृढ़ हो गया। वह विभिन्न गुरुओं के पास गया, कला सीखी, शस्त्र सीखे और समय के साथ एक महान योद्धा बन गया। दुनिया उसकी क्षमता को जानने लगी थी, लेकिन उसे जो मिला वह किसी भी योद्धा को नहीं मिला। माता काली का आशीर्वाद। 3 अध्याय। माता काली से 3 बाणों का वरदान। एक दिन बारबरीक ने माता काली की घोर तपस्या की। वह कई दिनों तक भोजन त्याग कर, रातों में जागकर, तूफानों और वर्षा में भी साधना करता रहा। आखिरकार माता काली प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स, मांगो, क्या चाहते हो? बारबरीक ने कहा, माता, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं 3 बाणों से भी कोई भी युद्ध जीत सकूं। काली ने मुस्कुराते हुए कहा, तथा अस्तु, तुझे 3 अमोघ बाण दिए जाते हैं। जब इन्हें चलाया जाएगा, एक बाण दुश्मन को चिह्नित करेगा, दूसरा बाण उसे नष्ट करेगा और तीसरा बाण वापस तेरे तरकश में लौट आएगा। फिर माता काली ने उसे एक अकाट्य धनुष भी दिया, जो कभी टूट नहीं सकता था। अब बारबरीक एक ऐसा योद्धा बन चुका था जो सिर्फ 3 बाणों से दुनिया का हर युद्ध जीत सकता था। 4 अध्याय। महाभारत युद्ध का आह्वान। समय बीतता गया और धीरे धीरे महाभारत युद्ध का समय आ गया। कौरवों और पांडवों के बीच तनाव बढ़ता गया। बारबरीक ने सुना कि कुरुक्षेत्र में महायुद्ध होने वाला है, तो उसका हृदय जोश से भर गया।
उसने अपनी माता से कहा, माँ, मैं इस युद्ध को देखने और अपने पक्ष से लड़ने जाना चाहता हूँ। माता ने पूछा, परंतु किस पक्ष से लड़ोगे? बारबरीक ने कहा, माँ, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा, क्योंकि मेरा धर्म है निर्बल का सहारा बनना। माता मुर्वी यह सुनकर चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, यह युद्ध साधारण नहीं है। दुनिया की शक्तियां इसमें शामिल होंगी। तुझे सोच समझकर कदम उठाना होगा। पर बारबरीक दृढ़ था। उसने माता का आशीर्वाद लिया, अपना 3 बाणों वाला तरकश कंधे पर डाला, धनुष उठाया और चल पड़ा कुरुक्षेत्र की ओर। 5 अध्याय श्री कृष्ण से भेंट। जब बारबरीक कुरुक्षेत्र के पास पहुंचा तो उसकी वीरता देखकर स्वयं श्री कृष्ण चिंतित हो गए। कृष्ण जानते थे, अगर यह योद्धा युद्ध में शामिल हो गया तो महाभारत का परिणाम बदल जाएगा, क्योंकि बारबरीक हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। और ऐसा करते करते आखिर में पूरे युद्ध में सिर्फ वह अकेला विजयी रहेगा, क्योंकि वह किसी को हराने की क्षमता रखता था। कृष्ण ने उससे साधारण ब्राह्मण के रूप में मिलने का निर्णय किया। कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? बारबरीक ने गर्व से कहा, मैं घटोत्कच का पुत्र बारबरीक हूं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बारबरीक बोला, मैं हारने वाले का। जहां भी कोई हारता दिखेगा मैं उसी के पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। कृष्ण यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुम युद्ध में शामिल हुए तो परिणाम विनाशकारी होगा। फिर कृष्ण ने उससे कहा, पहले अपना बल दिखाओ। बारबरीक ने सामने खड़ा एक विशाल पेड़ दिखाया। कृष्ण बोले, इस पेड़ के सभी पत्तों को अपने एक बाण से भेद दो। बारबरीक मुस्कुराया, बाण चलाया और वह बाण हवा में घूमता हुआ पेड़ की हर पत्ती को भेदने लगा, यहां तक कि एक पत्ती जो कृष्ण ने अपने पांव के नीचे छिपा रखी थी वह भी बाण पहुंचकर भेद आया। कृष्ण समझ गए, यह योद्धा अजेय है। अगर यह युद्ध में उतरा तो कोई भी सेना उसके सामने टिक नहीं पाएगी। और यह महाभारत का नियम नहीं था। धर्म को जीतना था, न कि केवल शक्ति को। 6 अध्याय शीशदान। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, वत्स, युद्ध में शामिल होने के लिए तुझे गुरुदक्षिणा देनी होगी। बारबरीक ने कहा, मैं तैयार हूं, बताइए क्या चाहिए? कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर सभी देवता भी कांप उठे। पर बारबरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मेरा जीवन भी आपके चरणों में अर्पित। बिना किसी भय, बिना किसी संदेह वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और अपना शीश काटने की तैयारी कर ली। तभी कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया, 4 भुजाओं वाला दिव्य तेजस्वी रूप। बारबरीक की आंखें चमक उठीं। प्रभु, आप स्वयं श्री कृष्ण। फिर उसने अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। शील देवी, देवता, गंधर्व सभी इस बलिदान को नमन करने लगे। कृष्ण ने वरदान दिया, वत्स, आज से कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और यही से बारबरीक खाटू श्याम बन गए। 7 अध्याय युद्ध का साक्षी। कृष्ण ने बारबरीक के शीश को एक पर्वत पर स्थापित किया। कहा जाता है पूरे 18 दिनों तक वह शीश महाभारत युद्ध को देखता रहा। उसने उस दिव्य युद्ध के हर क्षण को अपने नेत्रों से देखा। युद्ध के समाप्त होने पर कृष्ण ने पांडवों से पूछा, विजय किसकी वजह से हुई? सबने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा अर्जुन, किसी ने कहा भीम, किसी ने कहा कृष्ण। पर जब एक बारबरीक के शीश से पूछा गया तो उसने कहा, प्रभु, मेरी आंखों ने जो देखा, विजय का श्रेय सिर्फ आपको है,
क्योंकि हर क्षण, हर दिशा, हर युद्ध में सिर्फ आप ही सक्रिय थे। कृष्ण मुस्कुराए, वत्स, तुमने सत्य कहा है। यही कारण है कि आज से तुम कलयुग के भगवान कहलाओगे। 8 अध्याय खाटू में प्रकट होना। वर्षों बाद कलयुग शुरू हुआ। एक दिन राजस्थान के खाटू गांव में एक किसान के खेत में खुदाई हो रही थी। अचानक जमीन से एक अद्भुत, दिव्य, चमत्कारी शीश निकला। उससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। किसान ने राजा से कहा, महाराज, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। राजा ने उसी रात सपना देखा। एक सुंदर स्वर बोला, मेरा शीश तुमने पाया है। मुझे अपने राज्य में स्थापित करो। मैं सभी का रक्षा करूंगा। अगले दिन उस दिव्य शीश को सारे वैदिक नियमों के साथ एक मंदिर में स्थापित किया गया और वही स्थान आज पूरी दुनिया में खाटू श्याम धाम के नाम से प्रसिद्ध है। 9 अध्याय बाबा की महिमा और चमत्कार। खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। जो भी श्याम कहकर पुकारता है, बाबा उसकी सुनते हैं। यह हर भक्त का अनुभव है। उनकी महिमा अनंत है। बेरोजगार को नौकरी मिल जाती है, बीमार ठीक हो जाते हैं, रास्ते बंद हों तो नए रास्ते खुल जाते हैं, पारिवारिक कलह मिट जाती है, मन में शांति और समाधान प्रकट हो जाता है। कहा जाता है, जब भी कोई भक्त निराश हो, रोता हुआ बाबा के दरबार आए तो खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा कहते हैं, अगर दिल सच्चा हो तो मैं दरबार में खड़ा दिख जाऊंगा। और यही कारण है कि लाखों भक्त खाटू में आने के बाद कहते हैं, बाबा ने हमारी सुन ली। प्रेमियों, आज आपने सुनी हारे के सहारे, संघर्ष में सहारा देने वाले, दीन दुखियों के रखवाले, हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा की पावन कथा। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह भक्ति का महासागर है, त्याग का उदाहरण है, समर्पण का संदेश है। बारबरी का शीशदान हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो धर्म के मार्ग पर चले और अपनी शक्ति का उपयोग सदैव सच्चाई के लिए करे। अगर आपके जीवन में कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई रास्ता न दिख रहा हो, तो एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखिए। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, जय हारे का सहारा।